हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश के जो डीएलएस है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उन्होंने निकाला है। और इन्होंने चीफ लीगल एड, डिप्टी लीगल एड और असिस्टेंट लीगल एड की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। तो ये वैकेंसी टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। इसमें आपका और मध्य प्रदेश डीएलएसए का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो मैं आपको थोड़ा वैकेंसीज के बारे में बता दूं। तो चीफ लीगल एड की जो वैकेंसीज निकाली हैं वो एक साथ 1 वैकेंसी निकाली गई है। और डिप्टी लीगल एड की 2 वैकेंसी, 2 पद पे यानी कि 2 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। और असिस्टेंट लीगल एड की 3 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो टोटल 6 वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। ठीक ठाक वैकेंसीज हैं 6 वैकेंसीज। अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। तो अब हम आगे जान लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस बाद में बात करेंगे, पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जो भी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए अप्लाई करेगा वो उस पर्सन के पास क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, पहले तो उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, फिर उसके पास क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ के स्किल्स होने चाहिए। थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल, एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद अदर्स विद कैपेसिटी टू लीड। लीडरशिप स्किल्स अच्छे होने चाहिए। और कम से कम 30 क्रिमिनल ट्रायल सेशन कोर्ट में उन्होंने हैंडल किए हों जो भी इसमें अप्लाई करेगा, और 30 क्रिमिनल केसेस हैंडल किए हों। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अच्छी खासी होनी चाहिए। और क्वालिटी टू लेड द टीम विद कैपेसिटी टू मैनेज द ऑफिस। तो भाई आपको पूरी टीम को मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। तो ये आपकी चीफ लीगल एड काउंसिल की जो भी इसमें अप्लाई करेगा उसकी एलिजिबिलिटी है। फिर डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करें तो जिस भी पर्सन ने 7 साल एज अ क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिस करी है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्रिमिनल लॉ की। कम्युनिकेशंस और ओरल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। लीगल स्किल्स, जो रिसर्च के स्किल्स हैं वो अच्छी होने चाहिए। थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटीज डिफेंस ऑफ काउंसिल। और फिर उसके बाद आपने कम से कम 20 क्रिमिनल केसेस सेशन कोर्ट में हैंडल किए हों। और फिर उसके बाद आपको आईटी की नॉलेज होनी चाहिए और आईटी में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। फिर तीसरी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की। उसमें आपके पास प्रैक्टिस, मतलब इसमें आपके फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 3 years का इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है। तो इसमें फ्रेशर्स भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिफेंस काउंसिल की। एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एफिशिएंटली विद अदर्स ये होनी चाहिए। एक्सीलेंट राइटिंग एंड रिसर्च स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आईटी यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसमें 2 वैकेंसीज में तो एक्सपीरियंस बेस्ड अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स, बट एक वैकेंसी में आपके जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका इसमें क्वालिफिकेशन रहा है। फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डीएलएसए में जो भी जितनी भी ये वैकेंसीज निकली हैं, जो भी आपको रिक्रूट करेंगे वो एसएलएसए और जो नालसा के जो चेयरमैन है उनके डायरेक्शंस पे आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर और आपकी कंडक्ट के बेसिस पर आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। तो बहुत लंबी चौड़ी कोई इसमें सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रहने वाली है। अब उसके बाद वर्क प्रोफाइल की बात करें तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का जो वर्क प्रोफाइल रहेगा वो आपको कंडक्ट कराने हैं ट्रायल, अपील्स, बेल मैटर्स। फिर आपको जो भी ड्यूटीज लीगल एड डिफेंस काउंसिल से मिलेगी वो करनी है। फिर आपको ड्यूटी असाइन करनी है अपने, जैसे डिप्टी चीफ लीगल एड और असिस्टेंट लीगल एड आपके डाउन, मतलब आपके जो नीचे पोस्ट है उस पर काम करेंगे।
तो आपको उनको ड्यूटी असाइन करनी है, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, डिफेंस स्ट्रेटजी एंड थॉरो प्रिपरेशन ईच ऑफ एवरी लीगल एडेड केस। फिर उसके बाद आपको जो भी लोग आएंगे उनको लाइक लीगल एड वगैरह प्रोवाइड करनी है, कंसल्टेशन करना है, और फिर उसके बाद आपको जो भी वर्क लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी वो आपको करना है। डिप्टी चीफ लीगल एड का भी वही, कंडक्टिंग ट्रायल्स, अपील्स, रिमांड वर्क, बेल एप्लीकेशंस, फिर आपको फिलिंग एंड आर्ग्यूइंग अपील्स एंड बेल एप्लीकेशंस, मेंटेनिंग कंप्लीट केस फाइल मेंटेन करनी है, फिर आपको लीगल रिसर्च करनी है, फिर उसके बाद प्रॉपर क्लाइंट जो इंटरव्यूज है वेरियस स्टेज वो आपको क्लाइंट के साथ सारी चीजों को मैनेज करना है। फिर उसके बाद जो भी चीफ डिफेंस काउंसिल यानी कि जो आपसे ऊपर वाली पोस्ट है वो आपको देगा तो आपको वो करना है, और बाकी लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको कोई वर्क दे रहा है तो वो भी आपको करना है। फिर उसके बाद असिस्टेंट लीगल एड का काम जो है फाइलिंग केसेस, कंडक्टिंग ट्रायल्स एंड मजिस्ट्रेट ट्रायल केसेस, फिर लीगल रिसर्च करनी है, आपको प्रिजन्स की विजिट करनी है, फिर उसके बाद आपको असिस्ट करना है चीफ लीगल एड और डिफेंस काउंसिल जो आपके ऊपर की दोनों पोस्ट हैं उनको असिस्ट करना है, लोकेशन एरिया वगैरह को विजिट करना है, कोई भी क्वेरीज होगी लीगल एड सीकर्स की तो उनको हैंडल करना है, फिर उसके बाद जो भी ड्यूटी आपको लीगल सर्विस देगी वो देखना है, आपको लीगल एड सीकर्स को प्रोग्रेस प्रोवाइड करनी है, मतलब उनको ऐसी एडवाइस देनी है जिससे उनके केसेस में प्रोग्रेस हो, फिर लीगल क्वेरीज को आपको हैंडल करना है जो भी क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है टेलीफोन पे। तो इस तरीके से कुछ कुछ इन्होंने आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, तो ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं। फिर उसके बाद आपका टर्मिनेशन ऑफ सर्विस डीएलएसए के साथ कभी भी हो सकता है जब वो चाहे, लाइक चेयरमैन और कोई भी जो वहाँ का उसमें मैं बता देती हूँ, उसमें उन्होंने दे रखा है जो द डीएलएसए और रिकमेंडेशन जो सेक्रेटरी हैं डीएलएसए के, अगर वो रेकमेंड कर देते हैं चेयरमैन को तो वो उसमें आपको वहां से हटाया जा सकता है। चेयरमैन डीएलएसए के चेयरमैन, तो इसमें आपको कोई भी वो नहीं है, आपको कभी भी हटाया जा सकता है। और आपको मैं बता ही चुकी हूँ 2 साल का आपके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फिर आपको लीव वगैरह जो भी है वो 15 लीव आपको मिल सकती है, और बाकी वो लीव्स मिलेंगी जो कैलेंडर में है। फिर उसके बाद आपको इसमें अ, जो रोल है स्टेट लीगल सर्विस, ये मैं नहीं पढ़ रही है, हमारे काम का नहीं है। फिर उसके बाद जो इंगेजमेंट विद लॉ स्कूल्स हैं, तो आपको लाइक कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि लीगल डिफेंस काउंसिल के साथ कोलैबोरेट करने आते हैं, तो आपको उनके साथ लीगल रिसर्च करनी है, और विजिटिंग सीन्स, क्राइम सीन्स वगैरह को देखना है, इंटरव्यूइंग ऑफ एक्यूज एंड देयर फैमिली मेंबर्स एंड अदर रेलिवेंट। तो आपको इसमें लाइक लीगल डिफेंस काउंसिल, आप जो लीगल डिफेंस काउंसिल में ऐसा वर्क करोगे तो आपको लॉ स्टूडेंट्स के साथ भी इसमें इंक्लूडेड रहना है, उसमें जो कैंपेन वगैरह वो ले रहे हैं वो भी उनमें भी आपको रहना है। तो इस तरीके से जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के साथ आपको पूरा कॉपरेट करना है। तो इस तरीके से ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लें कि आपका इसमें सैलरी क्या रहने वाली है। तो अगर आप लाइक क्लास ए के टाउन में है, इसमें टाउन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी है, तो इसमें आपकी लाइक आप ऐसे टाउन में है जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की जो सैलरी होगी वो 70,000 से लेकर 1 लाख होगी। डिप्टी चीफ लीगल एड की होगी 50,000 से 75,000, 75,000, और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 25,000 से 45,000 होगी। अगर आप क्लास बी के टाउन्स में लाइक 2 लाख से लेकर 10 लाख उसमें वहां पे लोग रह रहे हैं, तो उसमें आपकी जो चीफ लीगल एड की होगी वो 65,000 से 80,000, डिप्टी चीफ लीगल एड की 40,000 टू 60,000, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 20,000 टू 35,000। और क्लास सी के टाउन में जहाँ पे पॉपुलेशन 2 लाख से कम है, तो चीफ लीगल एड की आपकी 60,000 टू 70,000, डिप्टी चीफ लीगल एड की 30,000 टू 50,000, और असिस्टेंट लीगल एड की डिफेंस काउंसिल की आपकी 20,000 टू 30,000 आपकी इसमें सैलरी रहेगी। तो इस तरीके से आपका सैलरी जो है वो आपके जो टाउन एरिया, क्योंकि लीगल एड आप लोगों को प्रोवाइड करोगे तो टाउन एरिया के अकॉर्डिंग आपको उसमें जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फिर ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है, ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा जब टेलीग्राम चैनल पर आप देखेंगे, और आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट टेलीग्राम चैनल से रीच करने से थोड़ा सा इजी रहेगा, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसके बाद मैं बता दूं कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 12/3/2025 आपकी रहने वाली है, यानी कि 12 मार्च 2025 आपकी रहने वाली है, जिसमें से आपका मैं दोबारा बता देती हूँ, चीफ लीगल एड के लिए एक्सपीरियंस बेस्ड लोग जाएंगे, डिप्टी चीफ लीगल एड के लिए एक्सपीरियंस बेस्ड जाएंगे, बट असिस्टेंट लीगल एड के लिए फ्रेशर्स भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इनके जो
जो भी इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन बेसिस पर भेजना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कराना है, उसको भरना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इनके कंसर्न एड्रेस पर आपको भेज देना है। तो कंसर्न एड्रेस इनका जो भी है इसमें दे रखा है इन्होंने, शाम 5 बजे तक आपको भेजना है। इनके कंसर्न एड्रेस पे आपको भेजना है, जो भी इनका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, मैं आपको बता देती हूँ। विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, गुना। आपको यहाँ पर अपना ये भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यही इन्होंने एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, आई थिंक सो। मुझे अभी इसमें एड्रेस नहीं समझ आ रहा, जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तब आप उसे देख लीजिएगा। और यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।